Baltistan problems and mitigation. Summary of contents is introduction, method, problems, mitigation, field pictures, and conclusion. This is the map of the area where all these gemstones are found in different districts of GB. Introduction is gemstone mining in GB is practiced since the 60s. Hunza, Nagar, Shigir, Ramosh, Istak, Rondu, Wezer are famous for gemstone mining. 32 types of gemstones, precious semi-precious are found here. Crude and unscientific mining techniques damage the gems as well as dangerous for miners. More than 20,000 miners are involved in gemstone mining directly or indirectly in Delhi, Pakistan. Due to unhealthy mining practices, miners are affected by disease like silicosis. Need trainings on scientific lines to minimize damage and unhealthy mining practices. Provision of BPs to miners and solution to their problems. The method which we adopted to learn all these problems faced by these miners is the mining sites are at great heights and only accessible in summers. दिल्ली पाकिस्तान के अंदर जितने भी माइनिंग एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, more than 12,000, 13,000, 14,000 हाइट पे हैं और वहाँ पर माइनिंग करना बहुत मुश्किल है. only for 2 to 3 months या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक वहाँ माइनिंग कर सकते हैं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर पहुँचना, साइट पर पहुँचकर वहाँ जो माइनर्स प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना. The best way is to reach the actual mining sites to meet the mining excavations and gemstones produced in the particular area. Developed a questionnaire to interview the miners covering all the aspects. Observed and recorded their problems at the actual sites. Help them practically to understand the solutions to their problems. Provide them PPEs and let them know their use. Convince them to form mining associations so that they may protect their rights. This is the method which was adopted for this research. Problems क्या हैं कि miners के basically जो ऊंचे areas में जो problems है basically ये है कि damage of research due to unskilled and unscientific mining. जितने भी mining हो रही है तकरीबन कोई जो 32 gemstone निकलते हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के 100 में से 95% जो gemstone production है वो दिल्ली बल्तिस्तान से है. और ये जो सर्वे किया है हमने ये यूएसएड का प्रोजेक्ट था जिसमें एक RSP और बॉडी फॉर्मेशन ने मिलकर कोई 25 डेज तक हमने पूरे दिल्ली बल्तिस्तान में अमेरिकन एक जियोलॉजिस्ट थे जीन ट्रेनिंग उनके साथ मिलकर काम किया है. और मेरे साथ ये अनवली साहब थे जो मिनरल डिपार्टमेंट के हेड थे वो दुनिया में नहीं रहे तो उनके साथ मिलकर ये काम किया था. और हमने 25 डेज एक्चुअल जो माइंस हैं जहाँ जो माइनिंग हो रही है ये जैसे कि नगर के शुमार मुकरम में 3 दिन हमने स्टे किया. शिगिर पे इस्तेक नाले के अंदर उनजा के अंदर और शिगिर बराबर तमाम एरियाज के अंदर हमने एक्चुअल माइनिंग साइट से पहुँच के हमने काम किया. और वहाँ पर हमने देखा कि क्या जो वहाँ जेमस्टोन प्रोडक्शंस क्या है एक्चुअली हमने देखा वहाँ पर. और इसके अलावा माइनर्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या फेस कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बीमारियाँ हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हमने देखे और उसके ऊपर हमने ये काम किया है. 20 to 30% miners have breathing problems, silicosis and eye itching problem. बेसिकली होता है कि जब वो माइन करते हैं इसी जगह पे यहाँ तकरीबन 200 से 300 फुट तक ड्राइवेज करके लोग अंदर गए हैं, माइनिंग किया है. और वहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ ये वेंटिलेशन की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. हिंदुस्तान के अंदर जो माइनिंग हो रही है जहाँ जो ब्लास्टिंग करते हैं अंदर से फ्लेम्स निकलते नहीं है और सिल्ट बहुत ज़्यादा होती है अंदर. जो माइनर्स क्योंकि उनका टाइम काम होता है तो अंदर जाके जब काम करना शुरू करते हैं वो सिल्ट अंदर जाते हैं उनके अंदर और उसकी वजह से उनके लंग्स जो है उसके अंदर एक खास किस्म की बीमारी जिसे सिलिकोसिस कहते हैं वो बहुत बड़ा इशू है. और इसकी वजह से उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है. और दूसरा उनकी आइज़ की जो ईचिंग प्रॉब्लम है उनके अंदर सोर होना और इस तरह की प्रॉब्लम्स और उनके दर्द होना ये बहुत बड़े प्रॉब्लम. वेंटिलेशन, लाइटिंग एंड ड्रिलिंग प्रॉब्लम्स.
वेंटिलेशन का बहुत बड़ा इशू है, उसके अलावा लाइट वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता उनके पास, तो उसका बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद कैरेज ऑफ हैवी मशीनरी टू साइड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है, लोग बड़ी मशीनरी वहाँ पे ले जा नहीं सकते हैं, उसका बहुत बड़ा इशू है। इक्विपमेंट रिपेयरिंग प्रॉब्लम्स, वहाँ पर जो इक्विपमेंट वो यूज़ करते हैं वो रिपेयर करना बहुत बड़ा इशू है, कैसे करेंगे इतने 14-15 हज़ार फीट की हाइट के ऊपर, वो बहुत बड़ा इशू है। और उसके अलावा लेक ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सच एज गूगल्स, ग्लव्स, माइनिंग शूज, माइनिंग ड्रेस, माइनिंग हेड एंड मास्क टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट। लेक ऑफ वॉशरूम्स है जी, ये बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे। हर जगह पे आप देखें जहाँ पे जैसे कि हमने देखा शुमार बकोर के अंदर या दूसरे रियाज के अंदर 2-2.5 से ज़्यादा लोग जो है वो माइनिंग कर रहे होते हैं। जाहिर है कि वो जो बाहर जाते हैं रफाजत के लिए ह्यूमन फील्ड जो है वो हर जगह फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ जो है जो इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं वो जो है डैमेज हो रही है, फाना फ्लोरा को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। उस पर हमने काम किया कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज सच एज नॉइस ऑफ लॉस क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे। माइनिंग डस्ट एंड फ्यूम्स आर डेंजरस टू प्लांट्स, mixture of explosive material in downstream water courses may cause diseases। एक बहुत बड़ा इशू है कि वहाँ ये एक्टिवली माइनिंग हो रही है वहाँ पर, और ये ज़्यादातर वापस इस्तेमाल होता है जो वो जो है बाद में ये स्ट्रीम्स के अंदर पानी जो वहाँ पर ऊपर से पानी आ रहा है उसके अंदर मिक्स हो रहा है, और जिसकी वजह से नीचे वेलीज के अंदर जो है ना लोगों को इससे बीमारियाँ फैल सकती हैं। तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं? ये थोड़ा सा इस पर हमने काम किया है कि वेंटिलेशन के लिए कि अंदर से फ्यूम्स को कैसे जल्द निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर 300 फीट तक जब ड्राइवेज होती है अंदर तो वहाँ से फ्यूम्स निकलते नहीं है, उनको 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ता है माइनस को अंदर जाने के लिए, दोबारा वहाँ पर नजर कुछ नहीं आता, तो लाइट का बहुत बड़ा इशू है। तो उसके लिए एक साइकिल चला के ये डिज़ाइन किया गया है, ये एक छोटा सा मोटर लगा है जो पेडलिंग करके इससे बिजली पैदा कर सकते हैं और आगे एक फैन लगा सकते हैं, उस फैन की मदद से जब बाहर से हवा अंदर जाएगी इसकी माउथ पे लगाएंगे माइन की माउथ पे, तो अंदर से जो फ्यूम जो है वो बाहर निकल सकते हैं। ये एक लोकली डिज़ाइन एक मशीन थी। उसके बाद दूसरे प्रॉब्लम अक्सर माइंस के अंदर ये होता है कि वहाँ पे ऊपर से रूफ वाली होती है, तो उसको रोकने का कोई हम लोगों को पता नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है कैसे रोकें उसके अंदर, क्योंकि जो जहाँ पर लूज जगह होता है वहाँ बहुत बड़ा इशू है। तो उसके लिए किसी हद तक जो लोकल टिम्बर वगैरह है उसको इस्तेमाल करके उसको रोक सकते हैं। उसके लिए डिज़ाइन किया गया यहाँ पर वुडन वेजेस में भी यूज टू टाइटन अप द स्ट्रक्चर और प्लेस इन द वेज बिटवीन a block of wood and the structure and pounding it tight with a sledgehammer। ये ब्लास्टिंग टेक्निक का बहुत बड़ा इशू है जी, क्योंकि वहाँ प्रोग्रेस नहीं होती, वहाँ पर वो जब माइन करते हैं तो थोड़ा बहुत आधा फुट ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट जो है वो ड्राइवेज होती है, तो वो उसको कैसे ड्राइवेज जो है ना वो प्रोग्रेस डेली प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए एक ब्लास्टिंग टेक्निक है जो यहाँ पर दिखाया गया है, और इस ब्लास्टिंग टेक्निक की मदद से अपने प्रोग्रेस को वो बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, उसको आगे लेके जा सकते हैं। मैंने जैसा कि अर्ज किया कि वहाँ पे ह्यूमन फील्ड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उसके लिए एक डिज़ाइन किया गया, एक स्पेशल लैट्रीन जो है वो डिज़ाइन किया गया है, और इस लैट्रीन को वहाँ पर बनाकर उस ह्यूमन फील्ड को ज़्यादा फैलने से उसको रोका जा सकता है, और इसी तरह वहाँ जो फाना फ्लोरा है उसको किसी हद तक उसको डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद पर्सनल प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स हैं जी, लोगों वहाँ के पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता है, माइनर्स के पास तकरीबन 20 to 25,000 माइनर्स हैं जो एस्टिमेट किया गया था वहाँ पर हम लोग सर्वे के अंदर, और उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं, बहुत सारे जगह जगह पे लोग माइनर जो हैं वो वहाँ एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनको किसी हद तक हम ये पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट से डिफरेंट किस्म के इन लोगों को देखकर उसको किसी हद तक हम रोक सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट टूल्स, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर एक जबल गंडकी बेलचे से जो है माइनिंग की जाती है, लेकिन यहाँ डिफरेंट जो टूल्स दिखाए गए हैं डिफरेंट टूल्स हैं, इन टूल्स की मदद से बहुत बेहतर अंदाज में वो माइनिंग कर सकते हैं और अपने काम को बेहतर अंदाज में सर अंजाम दे सकते हैं। ये कोई ट्रेनिंग ये होकर दिल्ली के कुछ हमारे माइनर्स हैं जिनको हमने ट्रेन किया था, ये एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट के हवाले से, और उसके अंदर हमने ये बहुत सारी चीज़ें उनको, ये पूरा डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर
اس کے اندر اس نے جو امریکن جیولوجسٹ تھا اس نے ایک سلیبس بھی ڈیزائن کیا ہے. یہ ہم ارتھ سائنس کے اندر اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ مائنرز کو ٹرین کریں. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ارتھ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں بی ایس سی اسٹوڈنٹس ان کو بھی ہم اس حوالے سے جو ٹیچ کر سکتے ہیں. اس سے یہ کچھ جیم اسٹون نہیں جو دلی بلتستان کے اندر نکلتے ہیں. اس کا اندر ایک ملین ہے اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ زیادہ تر ملین ہے. وائٹ ٹرائی کلر جو ملین جو کہ اس تک نالے کے اندر پورے ورلڈ میں مشہور ہے. یہ بہت زیادہ معنی کر رہے ہیں. اور کنکلوژن اس کا اس طرح سے ہے جی ٹریمنڈس جیم اسٹون فارمیشن ہے. جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ 32 قسم کے پریشیس سیمی پریشیس جیم اسٹون ملتے ہیں دلی بلتستان کے اندر. لیکن ان سائنٹیفک مائننگ کی وجہ سے وہ سارے ڈیمیج ہو رہے ہیں, وہ تباہ ہو رہے ہیں. ان کو ہم ان طریقوں سے ان کو بہتر کر سکتے ہیں. Miners are in great pressure due to short season on working sites. میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت زیادہ آئس میں بہت سارے ایریاز کے اندر 2 سے 3 مہینے جو ہے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, تو وہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلاسٹنگ, جس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں زیادہ. All the problems may be solved by adopting the mitigation methods. PPEs may be provided by government or by NGOs working in this sector. Time to time trainings may be given to the miners to adopt the scientific mining method. ان کو adopt کروانے کے لیے equipment دینے کے لیے ہم ٹرین کر سکتے ہیں, ٹریننگ دے سکتے ہیں ان کو. Miners may be served for diseases like cirrhosis by solving the mitigation problems. Damage to fauna and flora be stopped by adopting the sanitation methods. And miners can solve the problems of number of problems by forming associations to protect their rights. اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہمارے یہاں یہ ہے کہ دیکھیں اتنے سارے مائنرز ہیں کی کوئی خاص سیشنز نہیں ہیں, تو وہ جو کچھ نکالتے ہیں ان کو مطلب جو مائننگ کر کے جو اندر سے جیم اسٹون نکالتے ہیں ان کو ایکچوئل اس کا پرائس نہیں ملتا. جو بروکرز جو ہیں وہ زیادہ تر وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور وہ آگے جو ہے نا وہ 10 کی چیز جو ہے 100 روپے میں آگے بیچ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ لاس ہوتا ہے. تو یہ مائننگ ایسوسیشنز کی مدد سے ان کو ان کی بہتر رائٹس وغیرہ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں.